समझ आ रही है। हेलो। हेलो। जी। आवाज आ रही है ना, बताओ। जल्दी बताओ। जी तो अब हमें कंटिन्यू करना था, तीनों फेज तो हमारे पास हो गया था। ठीक है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ये क्या है? ठीक है। क्या है ये? हाँ। हुसैन, उनसे बात कर रहा हूँ। जी सर। क्या है ये? सेंट्रोसोम। आप बताओ ना क्या है? नहीं बता। हेलो, आवाज आ हाँ रही हाँ है? बोलो। हाँ आ रही है, बताओ क्या होता है। सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, ये तो पूछा हूँ, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। हाँ। तो हम सेंट्रोमियर। तुम पेपर करके नहीं देना अभी तक। अच्छा छोड़ो। सेंट्रोमियर्स क्या है? सेंट्रोमियर्स बेसिकली क्या बेटा? इट इज a साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ वन साइड ऑफ क्रोमेटिड। पेपर कहाँ है तुम्हारा, ये बताओ। सर पेपर वो आपने बताया वो वाला करना है जो आपने बताया सर। हाँ, जो मैं नहीं बताया वो कर लोगे ना तुम। जो बताया वो तो कर लो। बस आज प्रिंट आउट निकाल के करता हूँ। तुम अभी तक प्रिंट भी नहीं किया? नहीं, याद नहीं रहा सर, रिमाइंडर दे दिया करें। अच्छा, मैं रिमाइंडर भी दे दूंगा अब। नहीं, वही ग्रुप में तुम्हारा दोस्त हजार दफा तुम्हें बोल चुका है कि हाँ यार कर लो कर लो। अच्छे दोस्त है तुम्हारे, एक तो मदद करे तुम्हारी। सुनो अब। सर वो तो आया ही हमारे नहीं पास आशिक। आ जाएगा तुम उसको छोड़ो। रिकॉर्डिंग इसी तो कर रहा हूँ मैं। ईच मेटाफेस हैज ईच मेटाफेस क्रोमोसोम हैज क्या? टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर है क्या वैसी? क्या है ये चीज? ये क्या चीज है हाँ। सर, पहली दफा सुन रहा हूँ काइनेटो को। काइनेटोकोर होता है, सिलेबस से पार्ट है। क्या होता है? नहीं पता सर। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के साइड में होते हैं। ठीक है। टू काइनेटोकोर होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर। वन फॉर ईच क्रोमेटिड। बना के दिखाएं। बनाता है, मैं ये लिख लूँ तो कहता हूँ। वन फॉर ईच क्रोमेटिड इज प्रेजेंट। ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? इसके फीचर्स लिखते हैं फिर से बात करते हैं। और क्या होता है? कि मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सही है। दिस बाइंड टू डीएनए इन सेंट्रोमियर। ठीक है। एंड बाइंड टू माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है बेसिकली? ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ क्रोमोसोम। तो दिस इज ये क्रोमोसोम है। ठीक है।
सही है। अगर इसको क्लोजली देखा जाए तो सेंट्रोमियर ऐसा होता है। समझ आ रही है बात, कि मिला के हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। समझ आई बात क्या हो रहा है? हम जी, मिला ये के इसको काइनेटो को बनाते हो हैं। रहा है। नहीं, काइनेटो को बना लो अभी। ये क्या है हमारे पास? सेंट्रोमियर। ठीक है। सही। इसके अराउंड क्या है? काइनेटो को हो रहा समझ आ गई बात? है, लेकिन मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ सर, ये मैंने पहले कभी नहीं नहीं, ये था पेपर में आता भी है बेटा। मेरे पास में बस बहुत की अपने पास। इससे बताओ। ये ऐसे बाइंड होता है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो हो सकता है सर अब निकल गया हो। नहीं नहीं नहीं। 2022 के बाद सिलेबस ही चेंज हुआ था। हाँ है। स्लेब चेंज हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। और मैं देखा है, अभी बुक तुम हम लोगों ने भेजी थी ना, तो उसमें है, वर्ड है। वर्ड होना काफी है। सही। सर ये क्या निकल रहा है? फ्लैजिलम। स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स ना। जी। प्रेजेंट कहाँ से आ गया? ऐसी कैसी मजाक बात कर है? रहा नहीं नहीं, गलतियां करते हो, गलती एक्सेप्ट कर दो। था। नहीं नहीं, सही में ये वाला मजाक था, जाहिर है फ्लैजिलम तो उसमें होता है, इसमें कहाँ है। पक्का। जी। अच्छा, सेंट्रोमियर है, समझ आ गया। देखो अब देखो यहाँ पे बात क्या है, कि एक एंड से ये कहाँ बाइंड है, एक एंड से ये सेंट्रोमियर में बाइंड है, और एक एंड से माइक्रोट्यूब्यूल पे, तो ये दोनों एक प्रोटीन ही है। और यहाँ पे क्या होगा कि इसके साइड्स में ना हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग हो रही है। किसी प्रोटीन से आपस में बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर से भी करेगा। समझ आ रही है बात? ये दोनों पे बाइंड जी। करके रहेगा अपने आप को। स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं डीएनए को, जो डीएनए को भी बाइंड करेगा। डीएनए जो है सेंट्रोमियर पे, तो डीएनए उससे बाइंड करेगा। ठीक है। सेंट्रोमियर में और अलग डीएनए क्या है। होगा? हाँ ना, जाहिर सी बात है। तब बॉक्स वही ना होगा खाली। ये पूरा डीएनए है। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं डीएनए। ठीक सही। है। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है, काइनेटोकोर का काम क्या होता है? द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर एंड सेपरेट द क्रोमेटिड्स फ्रॉम ईच अदर। समझ आ गई बात? हाँ। जी। ठीक है। बाय। सही है। जी। अच्छा, अब क्या है? सब वो एक सेकंड साइड पे करिएगा, आपने माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ किया हुआ है लेबल, वो देखो कहाँ पर है माइक्रोट्यूब्यूल। देखो ना। ठीक है। आ रहा है, नहीं आ रहा? सर वो किधर है, ये पूरा स्पिंडल फाइबर्स मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल है ना। स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। बस वही बात है ना, मैं माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर, तो वही बात है। ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। सही है। सही है। अच्छा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में फर्क क्या है? हाँ। सेंट्रियोल सर वो न्यूक्लियस के पास होता है ना। दोनों न्यूक्लियस पास होता है। इसका फर्क नहीं पता। यही तो मसला है, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। सेंट्रोसोम है क्या? इट्स एन ऑर्गेनेल। ठीक है। ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सही है। ऑर्गेनेल ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट, ठीक है, इन द एनिमल सेल्स। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। समझ आ रही है बात? सिर्फ एनिमल सेल्स में होंगे सेंट्रोसोम्स, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। फिर इसके बाद ओनली, फिर इसके बाद क्या है?
एक्ट एस, कैसे ऐड करते हैं? एक्ट एस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। सही है। MTOC। सही है बेटा। ये क्या है MTOC? यही ना, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। कैसे लिखा है देखो। सर इसकी डायग्राम बना देंगे? यही है बेटा डायग्राम। अच्छा ठीक है, मैं बताएं तो छोटा सा डायग्राम बना दूंगा। ये तो नहीं है इसकी कोई डायग्राम एज सच, लेकिन बनाने दो ठीक है। पहले समझा दो हो क्या रहा है। एक तो आशिक का नेट कभी नहीं चलता। लाहौर में नेट अच्छा नहीं है क्या? नहीं सर, अच्छा है, लेकिन वो हो सकता है इसके एरिया में ना चलता हो। यार कराची में तो बेकार है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक्ट एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर स्पिंडल, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। फिर बात क्या है? हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। ये सेंट्रोसोम, ठीक है। सही है। ये सेंट्रोसोम है। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? जी जी सर, आप बनाए, मैं देख रहा हूँ। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हो गए, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। समझ आ गई बात? हाँ। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। हाँ ठीक है। सेंट्रियोल्स किसके अंदर होते हैं? सेंट्रोसोम। इनसाइड सेंट्रोसोम, ठीक है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स भी बना, सेंट्रियोल्स ब्लैक वाले हैं। हाँ, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन सेंट्रोसोम, ठीक है। सही है। हम्म। ठीक है, हमारे पास सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रोसोम, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाँ, इसके अराउंड हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। ये अच्छे खासे प्रोटीन्स हैं। सही है, प्रोटीन से भी काम है, ठीक है, सराउंडिंग प्रोटीन्स। सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेंट्रोसोम में बनता क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोसोम से, ठीक है, कहाँ जाके अटैच करता है? क्या कह रहे हैं? कहाँ जाके अटैच करता है? अटैच कहाँ होता है? क्या चीज? सेंट्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होता है? सेंट्रोमेयर के साथ। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे कहाँ अटैच होता है एग्जैक्टली? क्या नाम था उसका? के से जो आता है। इक्वेटर पे। इक्वेटर पे। नहीं काइनेटोकोर। नहीं, वो काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, हाँ काइनेटो। ठीक है। तो पेयर सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन सेंट्रोसोम। सैयद आशिकुर रहमान, हमने जो ऊपर पढ़ा है ना वो नया है बिल्कुल, हमने स्कूल में नहीं पढ़ा वो। और वो बुक में है, सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं। और वो उसकी अब तुम बाद में रिकॉर्डिंग देखना, सर ने समझाया। क्या पढ़ा पहले, क्या पढ़ा? ठीक है। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। सेंट्रियोल्स क्या करेगी? सेंट्रियोल्स बताओ। प्रोड्यूस सेंट्रियोल्स स्पिंडल प्रोड्यूस फाइबर्स विच विल अटैच। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करेगी। प्रोड्यूस माइक्रोट्यूब्यूल्स विच वुड कलेक्टिवली क्या करेगी फिर? कलेक्टिवली क्या करेगी? स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेगी। समझ आ गई बात ही स्पिंडल नहीं आई? जी, फिर वो जाके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगी। सही है। The centrioles produce microtubules, ठीक है। सराउंडिंग प्रोटीन रेड में लिखा क्योंकि प्रोटीन रेड में है, ठीक है।
सराउंडिंग प्रोटीन क्या करेगी? सराउंडिंग प्रोटीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। समझ आ गई बात? प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सेंट्रियोल। कंट्रोल कौन कर रहा है प्रोडक्शन? हाँ, बताओ। क्या सवाल है आपका? मैं पूछ रहा हूँ कि सराउंडिंग प्रोटीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहे हो कौन कर रहा है? प्रोटीन या सेंट्रोस वो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सेंट्रोसोम, सेंट्रो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स कर रहे हैं सेंट्रोसोम के अंदर। लेकिन कंट्रोल वो कर रहे हैं उनकी मूवमेंट, वो प्रोटीन जो हमारे पास सेंट्रियोल्स को सराउंड करेगी। ठीक है, सराउंडिंग प्रोटीन अराउंड द सेंट्रियोल्स। सही है? समझ आ गई बात? जी जी। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तो ही ना बाइंड करेगा काइनेटोकोर पे, इसके अलावा भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये क्रोमेटिड पे भी बाइंड कर सकता है। सही है? समझ आ गई बात? ठीक है, अब मुझे बताओ। कहाँ कहाँ बाइंड कर सकते हैं? क्रोमेटिड पे कहीं भी बाइंड कर सकता है। समझ आ गई? क्या चीज, सेंट्रियोल? नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर। सही। ठीक है, सही आप, लेकिन वो तो काइनेटोकोर के साथ ही करता, आपने लिखा हुआ है। करता करता है, दोनों पे करेगा, ज्यादा काइनेटोकोर पे करेगा। अच्छा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब दोगे तो अच्छी बात है, कि प्लांट में हमारे पास क्या डिफरेंस है माइटोसिस में कंपेयर टू एनिमल सेल्स माइटोसिस? सर उधर उसमें सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नहीं होता। हाँ, ठीक है। डोंट हैव सेंट्रोसोम्स फॉर सेल डिवीजन। अब हमारी बात करें स्टेम सेल्स एंड देन स्टेम सेल्स पढ़े क्या? प्लूरीपोटेंट, ये टोटीपोटेंट, पता है सब कुछ? है। स्टेम सेल नहीं पढ़ा है पढ़ा? लेकिन इतना गहराई में नहीं पढ़ा कि ये जो आप नाम बता रहे हैं। लेट्स सी द बुक। पक्का? आशिक तुम बताओ। आशिक, आशिक, आशिक भाई। हुसैन आशिक है? सर वो कह रहे बोल नहीं सकता। मुंबई घूम गए क्या? क्या हुआ आशिक हुसैन, आपकी जुबान काट ली किसी ने? सर वो कह रहा मेहमान आए हुए, शोर हो रहा है तो वो बोल नहीं सकता। अरे हाँ, बोल दो बस, पहले से क्या है। हाँ, क्या हो जाएगा, बुराई थोड़ी ना मेहमान गालियां तो नहीं दे रहे ना, क्या फर्क पड़ता है, हाँ ना तो बोल सकते हो। हाँ सर बताइए, मैं अब बाहर आया हूँ। चलो सही है। सर डेडिकेशन क्या देखो, पूछ तुम रहे थे सीखो आप? तो। क्या पूछ रहे थे? चलो देखते हैं भाई तुम्हारे पास है या नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, रोल ऑफ टेलोमियर्स, एंड यहाँ पे स्टेम सेल्स में प्लूरीपोटेंट वगैरह कमिटेड सेल्स। अच्छा, स्टेम सेल माइटोसिस लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है। सर क्या हम्म, पूछ रहे हैं? क्या पूछ प्लूरीपोटेंट रहे हैं? वगैरह सब लिखा हुआ है। मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट लिखा हुआ है। कहाँ पे?
बुक में। वो बुक में लिखा हुआ है, मतलब वो पढ़ना है अभी, ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पढ़ा आज तक? अच्छा। नहीं। ये देखो, अगले साल अब इंशाल्लाह A2 दोगे, और अगर साथ पढ़ते भी हो तो बुक सही से पढ़ के, और सर को बोलो भाई अपने स्कूल कॉलेज के कि बुक पढ़ा है भाई, बुक के बगैर कैसे होगा। अच्छा, क्या है सेम सर सेल्स, क्या कौन से होता पेज में लिखा हुआ है? है यार? ये 134 133 देखो। मैं बुक यहाँ पे है नहीं, मैं बुक पढ़ के दिखा देता। ठीक है, सेम सेल है क्या? सर 9:30 तक क्लास है। सर बुक खोल लेना वहां पर। यार मेरे पास टैब में नहीं है यार बुक। टैब में भेज दे। अरे वो ईमेल पे नहीं आता ना, मसला ही सर कब है तक है ईमेल पे क्लास? इतनी बड़ी। यार बस ये मीटिंग खत्म कर लेंगे, हो जाएगी क्लास। मुझे करने, मैं कर लूँ खत्म, फिर उसके बाद अभी दो चीजें बाकी हैं, वो करा देता हूँ, हो जाएगी अभी, ठीक है। सर आज ही ना करा दें। लंबा खींच, हाँ लंबा खींच जाएगा, अभी से बोल रहा हूँ, अभी करने दो मुझे, ठीक है, मसला नहीं है। ओके। द सेल विच कैन क्या कह रहे डिवाइड हैं आप? इनटू, अच्छा, सेल विच कैन डिवाइड इनटू डिवाइड इनटू अनलिमिटेड नंबर, ठीक है, सही है। जी। ओके, इनटू अनलिमिटेड नंबर बाय माइटोसिस, सही है। ठीक है, तो ये जब डिवाइड करेगा, इधर स्टेम सेल हमारे पास डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इधर ये हमारे पास क्या बनेगा, स्टेम सेल वापस बनेगा, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, या फिर डिफरेंशिएट करेगा इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल रीफॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड सेल बन जाएगा, समझ आ रही है बात? जी। ठीक है, स्टेम सेल में स्पेशलाइज्ड सेल का क्या है, ये डिफरेंशिएशन से होगा। सर मैं वो फेब्रवरी मार्च करना है ना, उसको मैं प्रिंट आउट निकाल लूँ। क्या बेटा? फेब्रवरी मार्च 2020 करना है ना, उसका मैं प्रिंट आउट निकाल लूँ। चलो सही है, हाँ वही करते हैं, ठीक है, कर लेना प्लीज आज। अच्छा देखो, अब सही। क्या है हमारे पास, तो एक्सटेंट ऑफ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें सर पोटेंसी का ना पता डिफरेंशिएशन क्या चाहिए। मतलब, उसमें सेल के आपस में डिफरेंशिएट करेगा? नहीं ना, डिफरेंशिएशन मतलब कि वो अलग सेल बनेगा, देखो यू हैव ईयर लिवर सेल, ब्रेन सेल, न्यूरॉन्स, आरबीसीस, ये अलग अलग सेल है ना, तो ये डिफरेंशिएट करेगा इनटू वन टाइप, समझ आ रही है बात? दैट इज फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। सही। और ये सेल रिफॉर्म्ड और पोटेंस स्पेशलाइज्ड सेल, इसका क्या स्टेम मतलब? सेल रिफॉर्म का मतलब क्या है, कि हमारे पास ये वापस वही बना रहा है, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेम सेल्स, या फिर ये स्पेशलाइज सेल बन सकता है बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्पेशलाइज्ड में क्या होगा? स्पेशलाइज क्या होगा मतलब, समझ नहीं है क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ स्पेशलाइज्ड सेल का क्या मतलब है, कि वो स्पेश क्या अरे होगा? मतलब कि कोई सा भी सेल बनेगा जो बॉडी में स्पेसिफिक काम करेगा, लिवर के सेल जो होते हैं डिटॉक्सिफाई करते ड्रग्स को, सही ठीक सही। है। जैसे जो यही ब्रेन मैं में सोच तुम्हारे रहा था। न्यूरॉन्स है वो स्पेसिफिक है, तुरंत सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही है। अच्छा, पोटेंसी का मतलब क्या है, एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ स्टेम सेल टू प्रोड्यूस डिफरेंट सेल टाइप्स इज वेरिएबल, ठीक है, एंड ये होता है पोटेंसी। पोटेंसी क्या है कि एक सेल के पास तो कितने चांस है कि वो कोई और सेल में बदल जाए, ठीक है। अगर एक सेल, एक स्टेम सेल एक जगह में, स्टेम सेल एक है, वो सिर्फ तीन चार सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है, एक वो आरबीसी बन सकता है, वो डब्ल्यूबीसी बन जाएगा, या फिर वो बी लिम्फोसाइट बन जाएगा, या फिर वो फैगोसाइट्स बन जाएगा, या फिर सर न्यूट्रोफिल बन ये जाएगा, ठीक है। स्टेम सेल जो होता है ये कहाँ पे बनता है? खून मैरों में? स्टेम सेल कहाँ बोन होता है, मैरो। देखो स्टेम सेल बोन मैरो में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसके बाद, हमारे पास दूसरा स्टेम सेल है, वो लिवर भी बन रहा है, स्किन सेल भी बन रहे हैं, न्यूरॉन्स भी बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये क्या है, ये आप ये पोटेंसी की दे रहे हैं एग्जाम्पल? हाँ, तो पोटेंसी ज्यादा किसकी होगी, सेकंड की होगी, क्योंकि वो ज्यादा हमारे पास वेरिएबल है, वो ज्यादा सेल्स बना सकता है, समझ आ गई बात? तो ये उसका फीचर है स्टेम सेल का, पोटेंसी। पोटेंसी वेरी करता है हर स्टेम सेल के लिए, हमारे पास दो टाइप ऑफ स्टेम सेल है, वो बढ़ेगा भी, ठीक है। सही है।
अभी हम लोग पढ़ेंगे टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या है? टोटीपोटेंट इज स्टेम सेल्स दैट कैन प्रोड्यूस। सर वैसे मैंने इन पे कोई क्वेश्चन तो नहीं देखा। लेकिन बेटा पढ़ लो, पता है ये पार्ट होता है सिलेबस का। क्या पता आ जाए। यार, हाँ, ठीक है। ए लेवल से कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तो स्टेम सेल्स कैन प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल। एनी टाइप मतलब कि वो कोई सा भी सेल बना सकते हैं बॉडी में। वो कौन से होते हैं? टोटीपोटेंट, ठीक है। सही है। सही। सही है। अब क्या है हमारे पास? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, एक अडल्ट स्टेम सेल होता है। ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की खास बात क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की खास बात क्या है? पता है कुछ पीछे? पता है एम्ब्रियोनिक का? कुछ भी नहीं पता एम्ब्रियो एम्ब्रियो सर। एम्ब्रियो का मतलब पता है? एम्ब्रियो का तो पता है सर सर वो। एम्ब्रियो के अंदर होता है। एम्ब्रियो के अंदर होता एम्ब्रियो। ठीक है। है। जी जी। तो एम्ब्रियो में जी हमारे जी। पास सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। सर ए लेवल में ये सही चैप्टर है। नहीं है एम्ब्रियो वाला? हाँ। नहीं नहीं, ए लेवल्स। कहीं भी ए नहीं है। लेवल्स में नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों? मैं थोड़ी ना सिलेबस बनाया भाई। ओ लेवल्स में क्या दे सवाल दिया, ए है? लेवल्स में नहीं दिया। हाँ, तो फिर उनको सही लगा, उनको समझे होगे इम्पोर्टेंट नहीं है। सर सर क्लास वैसे मैं। हम्म। सर क्लास 4 से 5 बजे तक हो सकती है, 4 to 5। कब? 4 to 5 हो सकती कल? है। कल? जी। जी सर, वैसे ही मतलब क्या टाइमिंग 4 to 5 हो सकती है। चल देखते हैं ना, अभी ये क्लास ले लो फिर देखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऐसे कर लेंगे। तो जी। अब आगे क्या है हमारे पास? इम्यून स्टेम सेल इज नोन एज प्लूरीपोटेंट। अब प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट में क्या फर्क है? प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है। कैन डिवाइड इनटू मैनी सेल्स। लेकिन उसकी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि एक हद तक आके रुक जाएगा। लेकिन टोटीपोटेंट क्या है? कि कोई सा भी सेल जो है, कोई सा भी सेल टाइप में, जो भी सेल टाइप में बोलो ये बन जाएगा। ये पूरे पूरे ऑर्गन बना लेगा, पूरे पूरे टिश्यूज बना देगा। समझ आ रही है बात ही नहीं आ रही? ठीक है। तो टोटीपोटेंट क्या है? ये पूरा पूरा लिमिटेड है। ऑर्गन बना लेगा ये? हाँ, टोटीपोटेंट का बहुत अच्छा फीचर है ये। ठीक है। फ्लूरीपोटेंट। टोटी टोटी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी पोटेंसी ज्यादा है। ठीक है। अभी तो आप प्लूरीपोटेंट पढ़ा रहे थे। दोनों को कंपेयर करना है ना, क्योंकि दोनों लोग समझते हैं कि दोनों हर सेल में डिवाइड करते हैं, लेकिन प्लूरीपोटेंट किसी लिमिटेड सेल पे करेगा और टोटीपोटेंट हर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और इसकी लिमिटेशन समझो, कोई अच्छी खासी है, मतलब कि अच्छी खासी सेल्स सर प्रोड्यूस कर आपने तो सकते लिखा था कि प्लूरीपोटेंट कैन डिवाइड इनटू मेनी सेल्स। हैं मैनी सेल्स ना। और यहाँ मैंने क्या लिखा है ऊपर? एनी टाइप ऑफ सेल, मतलब कि कोई सा भी सेल तुम बोल दो बन जाएगा, लेकिन यहाँ मैनी टाइप है। तो मैनी का मतलब क्या है कि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। सही है। जी। हम्म। अच्छा, तो हमारे पास अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो के हम लोग स्टेम सेल्स निकाल के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। वैसे अनएथिकल है लेकिन करते हैं। ठीक है। अब अडल्ट क्या सर एम्ब्रियो के क्या निकालते हैं? स्टेम सेल्स। अनएथिकल क्या है इसमें? हाँ, अनएथिकल है ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, अनएथिकल है वो। क्यों सर? यार एक बच्चे को, ये बच्चे मर जाते हैं उसमें मोस्टली। ओ। तो फिर क्यों करते हैं सर? बस क्या करें। भाई नहीं करते ना, सर नहीं करते ना करते अनएथिकल है हैं, तो। बाद दफा करते हैं, बाद दफा करते हैं। प्रैक्टिस ये कर किस में लिए कुछ ना होता कुछ है? करने की। तो यार कोई देखो, देता होगा तभी करे होंगे ना सर, तो वो देते ही हाँ, क्यों? देखो होता क्या है, तुम्हारी स्किन जल जाती है ना बाद दफा, 1 डिग्री बर्न होगी। ठीक है। 1 डिग्री बर्न मतलब कि बहुत कम बर्न हुआ है। तो उस पे हम क्या करते हैं? हम स्टेम सेल की बारिश करते थे। ठीक है। समझ आ रही है? उस रीजन पे ऊपर हम लोग स्टेम सेल की बारिश करते हैं। तो ताकि स्टेम वो सेल सही की हो जाए। बारिश कर, ताकि वो स्टेम सेल जैसे ही हम रिलीज करते हैं ना, वो स्टेम सेल उसके ऊपर फौरन स्किन बनाना शुरू करती है। समझ आ रही है बात? तो स्किन तुम्हारी वापस रीगेन हो जाएगी, अगर तुम्हारा बर्न जो है ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा बर्न बहुत ज्यादा है तो मुश्किल है।
अब ये ऐसा होता ही क्यों है? क्योंकि हम लोग कौन से स्टेम सेल इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टेम सेल थेरेपी। ये स्टेम सेल थेरेपी होती है जहाँ पे हम डैमेज टिश्यू को सही करें, वो अडल्ट स्टेम सेल से करते हैं। और ये क्या है, इसकी लूजेस पोटेंसी, मतलब कि ये बहुत कम सेल्स में डिवाइड कर सकता है। सही है। सही है। तो बहुत ये कम। क्या है, हमारे पास सेल्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है। सही 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 है। और लूजेस पोटेंसी फाउंड इन द बोन मैरो, और डिवाइड इनटू फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। इस पोटेंट क्या बोलते हैं? नोन एज मल्टी पोटेंट। समझ आ गई बात? सही है। और ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं फॉर यूज फॉर स्टेम सेल थेरेपी। सही है। तो सर ये तो कम डिवाइड, तो इसको ये तो कम दफा करता है ना, आपने लिखा है लूजिस हाँ, इसमें पोटेंसी। इसीलिए इतना हमारे तो पास फिर वन इसको डिग्री क्यों बर्न भी थेरेपी करेगा। के लिए? तो ये हमारे पास इसी, तो ये बेसिक बेसिक चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हम जहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं वापस डैमेज टिश्यूज को थोड़ा हम बचा सकते हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। सही है। तो हमारे पास क्या है सर ये क्या यहाँ है, पे? मल्टी पोटेंशियल? जी। मल्टी, हाँ सॉरी, मल्टी पोटेंट। ठीक है। डिवाइड इनटू फ्यू टाइप्स ऑफ सेल, तो फिर मल्टी मल्टी पोटेंट कैसे? हाँ। सही है। सर ये मल्टी पोटेंट का मतलब बता। मल्टी पोटेंट मतलब कि कम सेल्स में करेगा। अगर ये प्लूरी पोटेंट हमारे 300 सेल में डिवाइड कर सकते हैं, तो मल्टी पोटेंट सिर्फ 30 या 20 में करेगा। और प्लूरी टोटी पोटेंट जो दुनिया में जो भी सेल्स ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं वो सब में डिवाइड करेगा। समझ आ गई बात? सही है। फिर टोटी पोटेंट क्या है? सबसे हाई इसकी पोटेंसी है। उसके बाद किसकी पोटेंसी हाई है? प्लूरी पोटेंट की। उसके बाद किसकी हाई है? ये आखिर में कौन है? मल्टी पोटेंट। समझ आ गई बात? हम्म। पहली दफा पढ़ो। जी। क्या बात है। क्या ये ऑर्डर ऑफ पोटेंसी तुम्हें पढ़ा था ना, ये है ना लिखा हुआ बुक में? इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है, यही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तुम फिक्र नहीं करो, जो बुक में है वही पढ़ाऊंगा। सही है। ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा? कैंसर क्या है? हाँ। कैंसर रिजल्ट सर, ऑफ सेल, रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल सेल डिवीजन, हाँ। ठीक है। कितने मिनट बाकी मीटिंग में? बताओ आशिक, मैं लैपटॉप से नहीं हूँ। मैं भी फोन यूज कर रहा हूँ। अच्छा, देखने दो आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है। सही है। अगर नहीं होता तो हम लोग मीट पे कर लेंगे, ठीक है, गूगल मीट पे। सही है। सही। यहाँ पे इस पे ही करना है। सर कब तक है क्लास? बस ये खत्म करी जाएगी ना पे। अब जितना टाइम अभी, बस ये आखिरी चीज है। पूरा ये कैंसर का बनना कैसे होगा। ठीक है। जी ठीक है। अब मीट मीट पे करवानी है, उससे करवा। हाँ। चलो कंटिन्यू करो, ठीक है। अच्छा, कैंसर सर कैसे ये होता है पता नहीं कॉज? क्या बोलता रहता है, आप कंटिन्यू करें। सर मैं ये कह रहा हूँ कैंसर कैसे होता कि मीट पे करवानी है, जूम पे करवानी है? जैसे तुम लोग बोलो, मैं जूम पे भेज दूंगा पे, ठीक है। है? वो जूम पे देखी भेज देना, जाएगी सर। मीट मेरे पास है। चेंज इन एनी जीन इज नोन एज म्यूटेशन। चेंज इन जीन इज म्यूटेशन। ठीक है। एंड म्यूटेशंस लीड्स टू म्यूटेशन लीड्स टू क्या? लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स। ठीक है। ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कैंसर जीन्स होते हैं। ठीक है। सही है। सही है। समझ आ रही है या नहीं आ रही?
ठीक है। ऑन्कोजिन्स कैंसर कॉजिंग होते हैं ना? हाँ। ये क्या कार्सिनोजिन होते नहीं हैं? होते वो? कार्सिनोजेन क्या होते हैं बताओ मुझे। कैंसर कॉजिंग। कैंसर तो कॉजिंग, सॉरी, दे कैंसर कॉज कॉजिंग। रैपिड प्रोडक्शन कॉज करते हैं। तो ऑन्को और कार्सिनो में क्या फर्क है? कार्सिनोजेन हमारे पास क्या है, ये मटेरियल है, सब्सटेंसेस है, यूवी लाइट है, स्मोक है, स्मोकिंग है, टोबैको है, एक्सरे है, ये सब हमारे पास कार्सिनोजेन है विच कॉजेज म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं? ऑन्कोजीन्स होती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती ओ है जब सही ऑन्कोजीन्स। सही। ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या है? आर सब्सटेंसेस विच कॉज क्या? म्यूटेशन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगी फिर, म्यूटेशन के बाद क्या होगा? क्या हमारे पास ऑन्कोजीन्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द कार्सिनोजेन। ठीक है, मतलब कि ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट्स द साइकिल ऑफ कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ओके, द सेल विच हैज इट्स जीन म्यूटेटेड। ठीक है, सही है, हैज इट्स जीन म्यूटेटेड wouldn't, यहाँ पे would not respond to the signals from other cells to stop dividing। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास बाकी सेल्स बोलती है रुक जाओ, अब डिवाइड नहीं करो। ठीक है, बस बहुत हो गया, इतनी डिवीजन नहीं चाहिए, लेकिन वो सुनता नहीं है। जब वो सुनता नहीं है तो फिर ये मल्टीपल डिवीजन करते रहेगा एंड इंक्रीज इस नंबर। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ ठीक है, भाई। कुछ भी नहीं करेगा, अनकंट्रोल माइटोसिस हैपेंस। ठीक है, द कैंसर सेल रैपिडली रैपिडली मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज